राहुल गांधी स्पेसिफिकली जिस दिन कोई एक प्रॉपर स्टैट्स दे देंगे ना या फिर कोई ब्यूरो डेटा दे देंगे उस दिन आई वुड बिलीव। रशिया, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, रशिया कभी भी रूबेल्स छोड़ के किसी और करेंसी में डील नहीं करता। कारगिल वॉर के अराउंड पे माय फादर गॉट 2 शॉट्स। ठीक एज सच ये ब्रेन गेम्स, ये डर्टी पॉलिटिक्स ना वो अपने पास तक रखे तो ज्यादा अच्छा है। इफ यू वांट टू सेव योर सोल्जर्स एंड यू वांट टू वर्क फॉर आर्मी देन यू हैव टू चूज मोदी। यू हैव डोंट एनी अदर ऑप्शन ब्लडी डैम अपॉन दिस। तुमने अपनी सरकार में कुछ नहीं दिया, अगला आदमी कुछ दे रहा तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। इतने कम क्यों दे रहे हो, जान इतनी सस्ती हो गई। लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं और गरीबों के हक हुकूक के लिए हर समय लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं और इसी में अब उपचुनाव होना है। लेकिन ये उपचुनाव किस करवट बैठेगा, क्या लोकसभा चुनाव के दौरान ही इसका भी प्रारूप देखने को मिलेगा या कुछ परिवर्तन होगा? एक यूथ है, इनसे जानने की कोशिश। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं राहुल गांधी तो गरीबों के नेता हैं। राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं, मतलब आप मुझे ये बता दीजिए उन्होंने कौन से गरीबों की सुनवाई करी है? कौन से गरीबों की सुनवाई करी है? जब एक टाइम पे हरियाणा में पानी नहीं था और क्या कहते हैं करनाल से नहर पास होनी थी, पानी छोड़ा जाना था, उन्होंने उस टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया? आज तक कोई नेता कोई चीज को ठेका नहीं दिया। लाल किला ठेका, सब चीज ठेका, ये ऐसा प्रधानमंत्री है। ये सब बेच दे भाई, ठेके पे दे दे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है ना प्राइवेटाइजेशन ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे सही लोग थे जो कहा करते थे सरकार ने हर दूसरा कंट्रोल अपने अंडर ले रखा है एंड देन दे वुड आल्सो कंक्लूड एंड से दैट कि द ओनली थिंग कि सरकार अपने ऊपर क्या कहते हैं एज एन डिक्टेटरशिप प्ले कर रही है एंड सरकार हर दूसरी चीज अपने अंदर कंट्रोल रख रही है। ठीक है, इनकी बात को बड़ा करके उन्होंने अगर चीजें आगे प्राइवेटाइज करी तो आई वुड से कि इसमें गलत क्या था? गलत कहाँ है भाई? जब जब बीजेपी की सरकार आता है तब तब दंगा प्रसाद होता है। दंगा जब फसाद होता हाँ जब जब बीजेपी की सरकार जगह जगह कहाँ हुआ? जगह 10 जगह साल में कहीं हुआ? हाँ कई जगह हुआ, कहाँ हुआ? जगह जगह हुआ। 10 साल में बताइए। आपको खुद पता है, क्या बोलूं मैं। यूपी में जहां हम रहते हैं ना, पर्टिकुलरली यूपी में नोएडा में 80 to 90% क्राइम जो कमिट होते थे ना, जो क्राइम रेट था यहाँ से यहाँ गिरा। क्यों गिरा मेरे को इसका रीजन दे दो कोई, कैसे गिर गया? कॉलेजेस में ना जो हर दूसरी तरीके से एबीवीपी पर्टिकुलर पार्टी थी जहाँ से यूथ आता था आगे आकर के और वहाँ से इनका वोट बैंक मजबूत होता था, अब वो कट गया। क्यों कट गया? मुझे इसका जवाब दे दो कोई। हर दूसरी जगह कहते हैं कोटा 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 कोटा, ठीक है, तो फिर एक बात बताओ यूपीएससी जगह ऐसी चीज़ों में कोटा अप्लाई क्यों नहीं होता? यहाँ पर पे गवर्नमेंट सेक्युलर क्यों नहीं हो जाती? यहाँ पर पे क्या कहते हैं सिलेक्टिव सिलेक्शन क्यों नहीं होते? तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। एंड देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने इतने सारे स्टार्टअप शुरू कर रखे हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स है, तुम कोई भी एक स्किल लर्न करके अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो इसमें सरकार की गलती है क्या? कह रहे हैं जैसे 24 में यूपी में हराए थे, आप यूपी से आए तो हम सवाल यूपी से कर लेते हैं। कह रहे हैं वही उपचुनाव में भी हालत वही होने वाली है, सब गठबंधन वाले टाइट हो रहे हैं एकदम। हाँ। यूपी में हारने का मेन मोटिव वॉज कि लोगों को लगता है कि राम मंदिर वॉज बीइंग बिल्ट बाय सीएम योगी आदित्यनाथ, बट उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर करा था। जो मंदिर बना वो लोगों से चंदा लेकर के बना, ठीक है। फर्स्ट थिंग आई वुड क्लैरिफाई ऑन दिस। सेकंड पॉइंट आई वुड कम अपॉन द थिंग इज कि ठीक है, आई वुड से एक भी काम होता है ना अगर, तो इतनी जल्दी ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने घर तोड़ दिया कल मैंने पैसे पास करा दिया। सरकारी काम होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से फंड पास होगा। उन लोगों के जिनके घर टूटे उनके फंड्स क्लियर नहीं हो पाए, द ओनली रीजन उनका अग्रेशन था कि अयोध्या से वोट नहीं गए। बाकी वहाँ पे जो पर्टिकुलर मुस्लिम है ना, वो भी कहते हैं कि पहले हम 1 घंटे में 10 रुपए नहीं कमा पाते थे, अब वो ई रिक्शा चला करके यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक लोगों को छोड़ रहे हैं, 1 घंटे में 100 रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। उन्हें रोजगार नहीं दिया क्या? किसको नहीं दिया? क्या लग रहा है कि मतलब उनकी सरकार और इनकी सरकार में टैली करना हो, क्योंकि आप यूथ है, आपने तो दोनों सरकार देखी नहीं, ना। एज सच उनके टाइम पे ये लोग जो कहते हैं ना कि हमने ग्लोबलाइजेशन करा, हमारे टाइम पे प्लेसमेंट्स मिली, उनके टाइम पे कितनी मिली और अब कितनी मिल रही हैं, ठीक है। ये आप एक बार खुद कंपेयर कर लेना, स्टैट्स मैं नहीं बताऊंगा, आप एक बार खुद स्टैट्स कंपेयर कर लीजिएगा, आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा क्या बदला था और क्या नहीं बदल पाई है। उनके टाइम पे। एज सच आई वोंट नेम, बट ये जो आपके यादव जी थे, इनके टाइम पे जो सिलेक्शन होते थे वो डायरेक्ट अपने लोगों को ही इंक्लूड कराते थे, बट यहाँ पे ना आपको एग्जाम दे के आना पड़ता है, उसके बाद प्लेसमेंट मिलती है, ऐसे ही हवा में नहीं मिल जाती। उनके टाइम पे जो जितने यूपीएससी से एज एन रिजल्ट आते थे ना, उसमें 100 200 पोस्ट गायब हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था इस सीट पे कौन गया है, एआईआर किसकी थी, कितनी थी, कौन रैंक होल्ड कर रहा था, पहले पता नहीं चलता था। बट नाउ इट्स अ प्रॉपर डिटेल्ड ब्यूरो जो डेटा क्लैरिफाई करते हैं। कह रहे हैं यूपी को अगर किसी ने बदला तो अखिलेश यादव ने बदल के रख दिया था। यूथ थे, पढ़े लिखे थे, बाहर से पढ़ के आए थे। हाँ बदला था। हाँ? क्या बदला था? सारी मस्जिदों के जमीन अधिग्रहण किया, बाकी कुछ नहीं किया। जमीन अधिग्रहण करके जगह जगह दंगे करवाए, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता। आई थिंक वहाँ से कोई हुआ हो। आपको नहीं और लगता? हाँ, यूपी और बिहार में हम जाने से कतराते थे, कहते थे कि यूपी में चैन स्कैनिंग हो जाएगा या लूटपाट हो जाएगी। जब ट्रेन में जनरल डब्बे में हम घुसते थे तो ऐसा लगता था कि हम शायद ही हम सफ़र कर पाएंगे।
लेकिन जब मुझे लगा कि आई थिंक अब मैं वहाँ से बिहार से आ रहा हूँ, तो डिब्रूगढ़ से मैं बैठा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि नहीं तो रेल में मैं इतना सारा भीड़, ना कोई सफाई और ये सारा। अब मुझे लगता है कि आई थिंक सरकार अच्छा काम कर रही है, और मोदी जी जब रशियन में गए वहाँ पर फ्रांस में जो उसका उनका स्वागत हुआ, इस तरह से बेस्ट है। कह रहे हैं लेकिन मोदी जी तो सिर्फ विदेश घूमने में लगे हैं, देश की समस्या तो देख ही नहीं पा रहे। देश समस्या के लिए विपक्ष का नेता राहुल गांधी खोज रहा है। हाँ, विदेशों में जब पहुंच होगी, अगर एक बड़ा नेता होता है वहाँ तक, पहले तो कोई नहीं पहुंच पाता था। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ना भले से ही उन्होंने इंडियन अप्रेजल में 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ला के खड़ा कर दिया था, लेकिन इंडिया के पीएम्स को इस लेवल पे रिस्पेक्ट मिल रही थी क्या पहले जो अब मिल रही है? रशिया, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, रशिया कभी भी रूबल्स छोड़ के किसी और करेंसी में डील नहीं करता, लेकिन यहाँ पे पहली बार रशिया इंडियन करेंसी लेकर के, रूपी लेकर के, हमसे रूपी लेके हमें ही वापस कर रहा है। क्या हमारे लिए प्राउड मोमेंट नहीं है कि हमें पहले रूपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ रहा, उसके बाद डॉलर लेकर के रशिया के पास से ज़्यादा डील करना पड़ रहा है, डायरेक्टली हम अपने आईएनआर दे रहे हैं। इस डोंट यू थिंक दिस इज द अचीवमेंट? नहीं तो यू वुड खुद मतलब अपने आप अपने एंड पे सोचना कि रशिया, वुड यू थिंक कि किसी अपनी ऐसी करेंसी चूज करेगा जो बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड थी? कह रहे कि ये जो तानाशाही है, बैसाखी की सरकार अब गिर जाएगी, और ये मैसेज जैसे 24 में मिला अब उपचुनाव में भी मिल जाएगा। See, there is a dirty politics going on. I won't comment upon this, but the thing is, I would clarify, if you want to save your soldiers and you want to work for army, then you have to choose Modi. You have don't any other option, bloody damn upon this. वही सोल्जर तो आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कौन सा सोल्जर कह रहा है? कौन सा सोल्जर कह रहा है? गांधी मिल के आए भाई साहब। राहुल गांधी ने मिल लिया और उन्होंने अपनी साइड से स्टेटमेंट दे दी, बिना सोल्जर्स का इंटरव्यू करवाया, प्रॉपर्ली वीडियो लॉन्च हुई। आई डोंट थिंक एज सच लॉन्च हुआ था। I belong from an army family background. I'm having an army background. ठीक है? So I'm saying it. In सन 2001 and 2002, Kargil war के अराउंड पे my father got 2 shots. ठीक? Now can you say कि same point of time पे अगर अब किसी इंडियन सोल्जर को शॉट लगता है तो फिर क्या उसके लिए इंडिया रिटेलिएट नहीं करता? सरबजीत, I would again raise this point. सरबजीत पानी में बह के चला गया and we even got his ashes. उसकी अस्थियां तक नहीं मिले। वहीं अभिनंदन, he landed in Pakistan in no man land and he was brought in India alive, that too on his legs. Don't you think this is a proud moment for us? आपको क्या लग रहा है कि मतलब मोदी जी के शासनकाल में मतलब सैनिक क्षमता है वो हमारी बढ़ी है? Of course. MiG-21, बाइसन MiG-21 कब से यूज हो रहा था? इंडिया को राफेल की कब से जरूरत थी? वो किनके शासनकाल में आया, मैं बताना ही नहीं। राफेल पे भी तो बहुत सारे आरोप लगे हैं भाई साहब। आप क्लैरिफाई कर दीजिए कौन से आरोप लगे हैं। बार-बार कहते रहे राफेल। अरे क्या बताइए हमको। अरे राहुल गांधी जी के कह देने से हो जाता है क्या? कौन से विपक्ष के नेता है? तो फिर बताओ उन्होंने कौन से आरोप लगाए। मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। एज अ इंडियन यूथ आई एम रेडी टू हियर एंड लिसन। आई क्लैरिफाई ईच एंड एवरी डाउट। अरे मोदी यूथ के साथ खड़े ही नहीं है, यूथ के बारे में सोच ही नहीं रहे, वैकेंसी नहीं कौन सा यूथ ऐसा है जो कह रहा है? कौन सा यूथ ऐसा है जो कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास हम जा रहे हैं यात्रा के दौरान लोगों से मिलने। राहुल गांधी स्पेसिफिकली जिस दिन कोई एक प्रॉपर स्टैट्स दे देंगे ना, या फिर कोई ब्यूरो डेटा दे देंगे, उस दिन आई वुड बिलीव। बट बाकी मैं आपको अभी गूगल करके दिखा देता हूँ, एसएससी की कितनी पोस्ट क्लास 10th के लिए निकली हुई है, 12th के लिए निकली हुई है, किस किस लेवल पे निकली हुई है, मैं दिखा सकता हूँ। अप्लाई करने वाले होने चाहिए। लेकिन वो तो ये भी कहता है ना कि मैं आऊंगा तो अग्निवीर खत्म कर दूंगा। ठीक रहेगा क्या? आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपके फैमिली के लोग हैं आर्मी में, तो बहुत अटैचमेंट आपका ज्यादा होगा आपके हिसाब से। अग्निवीर से सिलेक्टेड इंडियन आर्मी सोल्जर्स, डोंट यू थिंक वो आपको क्या लगता है कि वो केपेबल नहीं है? आपको क्या लगता है कि अग्निवीर से तहत जो एक सोल्जर गया वो केपेबल नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग मतलब इंसान अपना प्रॉपर 6 फुट का बॉडी मेंटेन कर रहा है, अपने आप को प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो प्रॉपर एक सोल्जर फॉर्म में है, वो प्रॉपर डिसिप्लिन्ड है, उसके बाद अगर वो अग्निवीर से जा रहा है तो फिर क्या मतलब आप उसे सोल्जर कंसिडर नहीं करेंगे? क्यों ख़त्म करेंगे? रिक्रूटमेंट ख़त्म नहीं हो जाएगी? ऐसे तो फिर जो उन्हीं का पॉइंट है, उन्हीं से उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ये कि अग्निवीर तुम खत्म कर दो, उसके बाद तुम्हारा रोजगार कहाँ चला जाएगा? रिक्रूटमेंट खत्म नहीं हो जाएगी इंडियन आर्मी में? दो जवाब। नहीं, वो ये कह रहे हैं भाई अगर किसी ने मेहनत की, कोई अचीवमेंट लाया और उसको 4 साल बाद दिया, उसके बाद साइड कर दिया, ये कोई बात है क्या? 4 साल में वो 12 लाख रुपए भी लेके आ रहा है ना। 4 साल में युवा भटकता जब तक कोई रोजगार नहीं ढूंढ पाता तब तक उसको काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो उसमें गलत कौन सा है? और अगर एनसीसी की ट्रेनिंग वगैरह लेकर अगर आर्मी के सोल्जर एक प्रबुद्ध आदमी बनकर अगर कोई दूसरी अदर नौकरीज में जाएगा तो क्या उसको रोजगार नहीं मिल पाएगा?
जब उसको रोजगार जरूर 100% मिल पाएगा, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक स्टूडेंट बने और ऐसे बैठे बैठे ना खाएं। जैसे सब लोग बैठे बैठे खाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ ऐसे रोजगार मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। स्टिल हम हमारे जैसे युवा जनरेशन है वो भी सोशल मीडिया पे लगी रहती है और वो नहीं चाहती कि कोई काम करें, है ना। वो ऐसे कोई फ़ोन से और पैसे आने वाले नहीं है, इसलिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, असली सोल्जर्स जो हैं, जो हमारे यहाँ सेना में काम कर रहे हैं, उनमें इनमें फूट डाल रहे हैं ना भाई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, हीन भावना तो पहले इंडियन आर्मी में आज सच कभी भी यूनिटी टूटी नहीं थी, ना कभी टूट सकती है। वहाँ पे ना जब आप सिलेक्ट होते हो तो आपकी हाइट, आपकी फिजिक, उसके बाद आपके अंदर का जो देश प्रेम होता है ना वो देखा जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा था अच्छा जनरल, ओबीसी, एसटी, या फिर ये राजपूत है, ये ठाकुर है, ये पंडित है, ये जाट है, चमा, ऐसे वहाँ पे कुछ टारगेट नहीं करा जाता। वहाँ पे आपका नेशन से प्रेम चेक करा जाता है कि आप कितने अटैच्ड हो, किस लेवल तक जा सकते हो इंडिया के लिए। वहाँ ये चेक करके सिलेक्शन होते हैं। एज सच ये ब्रेन गेम्स, ये डर्टी पॉलिटिक्स ना वो अपने पास तक रखे तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे फूट डल रही होती ना तो एससी और जेसीओ साथ बैठ करके ना घूम रहे होते। चल लेना कभी घर, दिखा दूंगा। ग्रेटर नोएडा चल लेना या फिर दिल्ली कैंट चल लेना, आई वुड शो यू कि रिलेशंस कैसे होते हैं। तो फिर ये क्यों लगा देते हैं कि ये सरकार जो है, जो शहीद हुए अग्निवीर, उनको पैसा नहीं दिया, बाद में आर्मी को यहाँ खुल के आके बताना पड़ा कि भैया पैसा चला गया। विपक्ष है, विपक्ष मुद्दा ऐसा क्यों उठा रहा है भाई? नहीं, लोकसभा में राजनाथ सिंह खुले मन से कह रहे हैं ना हमने 1 करोड़ दिए, तो उसका जवाब भी तो दे रहे हैं, वो तो नहीं सुन पा रहे हैं। वो खुले कह रहे हैं कि जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आप शहीदों को क्या दे रहे हैं, तो उन्होंने खुले मन से कहा कि हम 1 करोड़ दे रहे हैं, और शहीद के परिवार का स्टेटमेंट भी आया कि हाँ हमें मिले हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। आई वुड कंक्लूड वन मोर स्टेटमेंट ऑन दिस। 26/11 में जैसे आई मेंशन्ड, या फिर उससे पहले भी जितने इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स हुए, ठीक है, उस पे किस किस लोगों को कितना कितना मुआवजा मिला, मेरे को इसकी स्टेटमेंट दे देना। और अभी हाथरस में कांड हुआ, उसके लिए भी फाइनेंस फंड, अभी इतना इंडिया सोशली या फिर फाइनेंशियली क्राइसिस के चलते इतना फिट नहीं है। स्टिल वी आर गिविंग 2 lakhs। क्यों? ये नहीं, तुमने अपनी सरकार में कुछ नहीं दिया, अगला आदमी कुछ दे रहा तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। इतने कम क्यों दे रहे हो? जान इतनी सस्ती हो गई। अरे तुमने अपने टाइम पर दिया था, जो तुम अब वापस बोल रहे हो। तुमने अपने टाइम पर 20-30 लाख दिए हो तो तुम बोलो ना कि तुम इतने कम क्यों दे रहे हो। हमने अपने शासनकाल में इतने दिए। ऑयल बॉन्ड्स पे आ जाता हूँ। हमारे टाइम पे जी पेट्रोल तो बहुत सस्ता था भैया, तुम्हारे टाइम पे सस्ता था। जो तुम्हारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा था ना, तुमने क्लैरिफाई कब करा? उतारा तुमने? उतार दिया था क्या? ऑयल बॉन्ड्स किसने क्लैरिफाई करा? मैं नाम नहीं लूंगा उस पार्टी का, लेकिन सबको पता है कि ऑयल बॉन्ड्स किसके चलते क्लैरिफाई हुए हैं। वापस बीच में भी सऊदी से सप्लाई कट गई थी, ठीक है। ये कनेक्शन जो स्टैब्लिश हुआ ना एमिरेट से, कैसे हुआ है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन पता सबको है।